नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की रिठाला विधानसभा में। आप पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ठीक रिठाला मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 11 की तरफ जो सड़क जा रही है, उस सड़क पर इस समय हम मौजूद हैं। आपको ये दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ई रिक्शा चालक है, उनके द्वारा हड़ताल की गई है, जिसके चलते यहाँ पर जो सवारियां हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे कुछ ई रिक्शा चालकों से कि किस तरह का ये प्रदर्शन है और क्यों ये प्रदर्शन रखा गया है। क्या नाम है अंकल जी आपका? रामपाल सिंह। क्यों आप लोगों ने ई रिक्शा चालकों ने क्यों हड़ताल की हुई है? ऐसा है जी, मेरा सब कुछ कागज होते हुए भी मेरी गाड़ी को बंद करने की धमकी दी और मुझे ये मेरा रक्षा है, नंबर ये है, इसके हर एक कागज ओके है और मेरे को जो है धमकी दी और 500 रुपए दे दी, पर्ची पे साइन कराई, बोला जा तुम्हारा चालान भी नहीं आएगा। चालान किस चीज का? चालान वही तो, चालान बताते भी नहीं है किस चीज का, और बोला 10 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, दे करके लेकर के छूट जाते हैं। मेरी गाड़ी पहले अभी भी बुराड़ी में बंद है, मेरी गाड़ी की 1.5 लाख रुपए कीमत है और छुड़ाने के लिए मैं गया तो मेरी गाड़ी को देखने तक नहीं दिया गया। अभी तक मेरी गाड़ी छुड़ी नहीं है। 5845 नंबर मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी जून से बंद है और अभी तक छुट्टी नहीं है। अभी तक छुट्टी नहीं है। ऐसे हमारे 1.5 लाख रुपए की गाड़ियां अगर ब्लॉक कर देंगे और 10 रुपए कमा करके हम मतलब किस तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे? गाड़ी बंद है तो किस तरह से अपने घर परिवार को कैसे चला रहे हैं? बस अब एडजस्टमेंट किया, कर्जा लिया है और कर्जा लेकर के गाड़ी चला रहा हूँ। EMI नहीं पट पा रही है और दूसरी गाड़ी मैंने निकाली, अपनी बेटी के नाम से निकाली, मेरे नाम से नहीं निकल सकती क्योंकि वो बुराड़ी में बंद है और बैटरी और सब कुछ मेरा नया है। अभी 5845 नंबर गाड़ी मेरी बुराड़ी में बंद है, उससे चला। इन मांगों को लेकर आज आप इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आप लोगों ने हड़ताल की? देखो 17 से 45 रुपए आता होगा, किसी ने नहीं पूछा। 400 रुपए से 1200 रुपए सिलेंडर का होगा, किसी ने नहीं पूछा कैसे 10 रुपया बढ़ेगा। हम 2012 से रिक्शे चला रहे, 2012 से हमारा 10 रुपए चल रहा है। अगर हम 500 साल बाद भी कोई पूछेगा 10 रुपए, ये तो 10 रुपए लगता है, तो क्या हम 10 रुपए में ही 500 साल तक चलाते रहेंगे? इसका कुछ हल तो निकले। 500 साल बाद भी क्या हम 10 रुपए में रिक्शे चलाएंगे? क्या बच्चा एक रोटी से 2 रोटी नहीं खा सकता? हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा 8 साल से 20 साल का हो गया, क्या एक रोटी का ही पैसा मिलता रहेगा? हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए, हमारे लिए कोई प्रोसीजर बनना चाहिए। यहाँ पर आज पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज वगैरह भी बता रहे हैं कि किया गया है। क्या उधर से एक पुलिस वाला आया था, मेरे से पूछा कि भाई क्या प्रोसीजर है, मैं बोला ये मुझे पता नहीं है। बोला तुम सवारियों को बदतमीजी कर रहे हो? मैं बोला मैं सवारियों को बदतमीजी नहीं कर सकता, मेरी एज ऐसी नहीं है, मेरी एज ऐसी नहीं है मैं सवारियों से बदतमीजी करूंगा। तो उसने धक्का मुक्की की और मेरा ये मैं गिर गया, मेरे हाथ में जरब आई है, मैं भी एक्सरे करने जा रहा हूँ। हाथ में चोट लगी है? हाँ, इसको जरब आई है, मैं इसको एक्सरे करने जा रहा हूँ। एक्सरे करवाने जा रहे हैं? अम्बेडकर में जाऊंगा और एक्सरे कराऊंगा तब जाके कोई। ये देखिए, यहाँ पर एक ई रिक्शा चालक है जिनका ये कहना है कि पुलिस के द्वारा उन पर डंडा चलाया गया, जिसके बाद उनके हाथ में चोट आई है और अब वो एक्सरे करवाने के लिए यहाँ पर अम्बेडकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। यहाँ पर एक महिला ई रिक्शा चालक भी, एक बार उनसे बात करेंगे। जी, क्या है पूरा मामला? ये ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, पुलिस वाले भी भगा देते हैं, यहाँ रिक्शा नहीं लगाने दे रहे हैं और हम लोग सवारी से कह रहे हैं हमारी 10 रुपए की वजह हमारे 20 रुपए किराया कर दो, हमारा 10 रुपए पूरा नहीं हो रहा है, तो दे नहीं रही। हमें सवारी भी नहीं दे रही, पैसे पार्किंग भी बढ़ गई और किराया भी बढ़ा हुआ है, महंगाई तो बढ़ी हुई है, आपको सबको पता ही है। दूध हर एक चीज, सब चीज बढ़ी हुई है। कितने समय से कि किराया सेम चलता आ रहा है? ये किराया कम से कम 12 साल सबसे किराया सेम है 10 रुपए। इसको कभी भी बढ़ोतरी नहीं की गई है इसमें। क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर? हम यही कहना चाहते हैं कि 10 रुपए हमारी तरफ से बढ़ाया जाए, थोड़ी सी हमारी तरफ भी देखा जाए, हमारे बच्चों की तरफ, गरीब आदमियों को भी देखा जाए। अगर हमारे पास इतनी हेल्प गुंजाइश है, हम रोडों पर निकलेंगे क्यों हम आएंगे?
हमारे भी कुछ है, जब अपने बच्चों के पास रहे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कुछ, हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन उनके खाने के लिए हम रोडों पे निकल रहे हैं, वो भी नहीं हमें करने दे रहे। तो चलो भैया कमा रहे तो कर ले, नहीं करने दे रहे। एक महिला होने के नाते घर का और रसोई का खर्चा किस तरह से चलाया जाता है ये बखूबी जानती हैं। एक बार इनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इनकी रसोई का खर्चा चल पा रहा है। बस चला रहे हैं मैडम, जैसे होता है, सुबह सब्जी बन जाती है, थोड़ी सी बच गई तो उसी में शाम को चला लेते हैं, चलो बेटा कोई नहीं, इसमें थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। अगर हमारे पास पैसा सही सलामत से होगा, हम अच्छा कमाएंगे तो हम शाम को भी सब्जी बच्चों को बना के खिला सकते हैं। हम परेशान है बहुत ज्यादा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। पूरे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, पढ़ा, कपड़े लत्ते, सब चीज चाहिए होती है, हमारे पूर्ति नहीं हो रही है। हमारे घर वाले भी कमाते हैं, कितना एक आदमी घर का पूरा कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए हमें थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। पुलिस वाले कहीं भी रोक लेते हैं हमारे को, बैरियर पे कहीं भी रोक लेते हैं। पूछ लीजिए, हमारे को 10 रुपए में हम कहाँ से कहाँ लेके आते हैं, यहाँ तक सुनना पड़ता है मैडम। साइड हो जाओ प्लीज, रोड से कहाँ से कहाँ तक सवारी का जो किराया है वो 10 रुपए है। मैडम जी सेक्टर 17-16 से 10 रुपए रिठाला तक की सवारी देती है, वो भी कहती है सिंगल सवारी कहती है, जल्दी चलो। हम कैसे जाएंगे। और दूसरी बात, कोई पुलिस वाला मिल जाए, कोई ट्रैफिक वाला मिल जाए, वो 200, 250, 300 ऐसे लेते हैं, और उनसे अगर बहसबाजी करो तो वो कहते हैं भाई चलो गाड़ी बंद कर देंगे। बताओ, गाड़ी बंद कर दे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। बेट दिखाड़ा मारने के लिए बोला तुम्हारे बाप का रोड है, ये यहाँ से गाड़ी हटाओ। कहाँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है। दिल्ली पुलिस के होते ये एन कार्टून मार के पुलिस वाले, हम कहाँ जाए सारे रिक्शे वाले, बस हमारी सिर्फ दो ही मांगे, हमारा किराया बढ़वा दो और हमें स्टैंड दिलवा दो बस। कौन है पुलिस वाला? नाम नहीं देखा, नाम में आइडिया नहीं। जो बैच लगाता ध्यान नहीं है, क्या बता रहे हैं? एक्चुअली क्या है, नाम का तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि बैच लगाता है इस टाइम पे ध्यान नहीं रहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आते, सीधी बात है, लट लेके क्या गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे, साइड मिरर तोड़ देंगे, तार तोड़ देंगे, 200-250 रुपए का एक वो आता है एक्सीलेटर वायर का वो मुट्ठा, वो तोड़ देंगे। कहीं स्टैंड से भगाओ, गाड़ियां एकदम से भगाती है, एक दूसरे में लड़ती है तो किसी सवारी के, किसी ड्राइवर के चोट लग जाती है, ये भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्लियर सी बात है कि स्टैंड और किराया ये दो चीज हो जाएंगी तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ट्रैफिक लगता है वो भी नहीं लगेगा। कितने समय से आप लोग हड़ताल पे हैं? अप्रॉक्स 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन में अगर आप लोग हड़ताल पे हैं तो घर के खर्चे पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा होगा, क्योंकि रोज की कमाई करना और रोज उस चीज को चलाना, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन का गाड़ी का किराया पेंडिंग हो गया है, पार्किंग वाले का 200 रुपए पर डे, 600 रुपए ये पेंडिंग, 1500-600 2100 रुपए पेंडिंग हो गया है। प्लस में घर तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत बचाते हैं, 100-50 रुपए एवरीडे, उसी में से चला रहे हैं, बड़ी मजबूरी। दिन का कितना कमा लेते हैं? दिन का मैम किराया पार्किंग चार्जिंग निकाल के 300-400 बड़ी मुश्किल से बचता है। ये सारा खर्चा निकालने के बाद सिर्फ 300 या 400 रुपए पर दिन का आप कमा पाते हैं? उसमें भी वो घर में खर्च हो जाते हैं। आपको ये बताया, अगर हफ्ते में एक बार बाजार चले गए सब्जी लेने, प्याज 30 रुपए किलो, टमाटर अभी बीच में 70-80 होगी थी, वापस नीचे आया। 100-200-300 रुपए का बाजार में एक दिन जाओ ले आओ, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन फिर वही डेली दूध पनीर। क्या बता रहे हैं भैया? आए 500 रुपए बाजार में लेके जाओ, सब्जी अब्जी कुछ भी खरीदने, 500 रुपए का पता नहीं चलेगा 500 रुपए कहाँ गए, और हमें पता हम 500 रुपए कैसे कमाते, 10-10 रुपए करके। गालियां सुनते हो अलग, ट्रैफिक वालों की सुनते हो अलग, बस वालों की सुनते हो। ये हड़ताल सिर्फ आप लोगों के द्वारा की जा रही है या फिर और कहीं भी इस तरह की ई रिक्शा चालकों की हड़ताल चल रही है? सेक्टर 24 में हुई थी और फिर अब ये दूसरी बार रिठाला में हुई है, और ये 3 दिन से लगातार चल रही है हड़ताल। तो क्या लगता है कि किसी तरीके का कोई समाधान निकल पाएगा? जी कुछ न कुछ तो निकलेगा ही समाधान, जब हड़ताल पे है तो कुछ न कुछ तो निकलेगा। जेब में नहीं कमाए मैडम, सुबह से भूखे प्यासे मर रहे हैं, ट्रेन का बढ़ गया, मेट्रो का बढ़ गया, हर चीज का बढ़ गया मैडम, गरीब आदमी को ही बढ़ना चाहिए। बस मैडम हमारा यही कहना है, हमारे से कोई बदतमीजी न करे, जो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं बाबूजी, बस हमारे से बदतमीजी न करे, वो हमारी गाड़ी में मार देते, ऊपर से पकड़ लेते, नीचे आवे चाटा मार देते, गाड़ी का खर्चा दे, 10 रुपए तक भी नहीं देते, 10 रुपए तक, कई तो फ्री में बैठ जाते हैं, हमारे को वहाँ छोड़ के जबरदस्ती चाटा भी मार देते हैं। हम मैडम डरते हैं कि सुहाने वाले ना मिल जाए, इसलिए मैडम मार भी देते हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम तो मैडम हड़ताल रहेगी मैडम। अब मैडम हम पता नहीं है बाकी, इस बार रोड जाम होगा, इस बार रिक्शे बंद हुए, सवारी उतारी है, मगर इस बार अब पूरा रोड जाम होगा, पूरा का पूरा रोड जाम होगा,
ना कोई रिक्शा चलेगा, ना कोई सवारी जाएगी, सबके सब ऐसे ही रहेंगे। और पूरा रोड रिठाला से लेकर साबा डेयरी तक सारे के सारे रिक्शे वाले पूरे के पूरे आज से क्या कल से पूरे हड़ताल पे रहेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और दिल्ली का हाल ये जो रिक्शे चलेंगे अगर ऐसे हमारे उसके हवा काटेंगे और यही जाम लगवा देंगे। लेकिन अगर आप लोग कुछ रिक्शा चालक की हड़ताल पे हैं, अगर मैं देखूं तो उधर से और रिक्शा वाले जो है रिक्शा चला रहे हैं। मैडम जी वो गलत है, वो हम लोग गलत है। अगर हम आपसे बात नहीं करते इस समय, अगर आप नहीं आते तो हम अभी तक बंदी कर रहे थे, चलते नहीं जब तक रिक्शे चलेंगे नहीं। अब इनका 40,000 रुपए का चालान कट गया रिक्शे का और लेके आए डाउन पेमेंट में, अब किससे बननी है तो गए नहीं निकलवाने। बुराड़ी में 2 बार रिक्शे बंद है, अभी तक इनके 2 रिक्शे बंद हो चुके हैं, क्यों जाएंगे निकलवाने। 40,000 रुपए का चालान कट गया, अब किससे बनेगा, कैसे करेगा। किसका कटा है 40,000 का चालान? आपका कटा है? मेरा मैडम 13,000 का चालान था, 5845 का, और उसका निकालने का 37,000 रुपए खर्चा आ रहा है। पासिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इंश्योरेंस सवारी को तो 10 रुपए में हम 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं। 10 रुपए में 4+1 का 3 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं हम सवारी का। रोड टैक्स वगैरह क्या मांग कर रहे हैं अब आप? मांग है कुछ नहीं, हमारी बड़ी मांग कुछ बड़ी नहीं है। हमारी मांग ये है कि किराया बढ़ाया जाए और स्टैंड बनाया जाए रिक्शा के लिए, ई रिक्शा के लिए, बस यही 2 मांग है। और बस बेइज्जती ना करे हमारी सवारी, बस यही मांग है। और ज्यादा बड़ी है नहीं मांगे हमारी, 10 से सीधा 20 बोला है बस, और कुछ बड़ी बात है ही नहीं। ना हम कुछ हंगामा कर रहे, इतने सारे मिलके खड़े तो किसी को रिक्शा तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि कोई है कि हम कुछ गलत कदम उठाए, गलत भी नहीं कर रहे। हम नॉर्मल जो ड्राइवर रिक्शे वाला उसको रोक के बोल रहे हैं कि भाई तू रिक्शा नहीं चला, हम तेरे साथ खड़े, जब हम नहीं चला रहे तो तुम भी मत चलाओ। सवारी से हमने कोई उल्टी बात बोली नहीं है, पर फिर भी पुलिस वाले आके हमें ये बोल रहे हैं कि हमने उल्टी बात बोली है। मैं ये कह रहा हूँ मैम, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। अगर हमारे को ट्रैफिक लगाना होता या हड़ताल करनी होती तो हम बीच बीच रिक्शा में लगाते। सवारी को हमने कुछ उल्टा बोला नहीं है मैडम, हम सिर्फ रिक्शा वाले से ये बोल रहे हैं भाई रिक्शा साइड में लगा दे, सवारी को उतार दे, हाँ क्योंकि हम भी ले जा रहे हैं तो तुम भी मत ले जाओ। वो बोलता है भाई ठीक है, बस इतना हम बोल रहे हैं। तो सवारियाँ ये बोल रहे हैं पुलिस वालों को कि हमारे को गालियाँ दे रहे हैं और बदतमीजी से बोल रहे हैं, पर हमने उनसे कुछ नहीं बोला सवारी से। हम सिर्फ ड्राइवर से बोल रहे हैं भाई साइड में लगा दो और इनको सवारी को उतार दो और आप रिक्शा साइड में लगा सकते हो। हमने कुछ नहीं बोला, ना सवारी को उल्टा बोला ना किसी को। और ट्रैफिक वाले सर ने सिर्फ ये इतना बोला था कि बेटा आप रिक्शा यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि ये रिक्शे में सवारियों ने कंप्लेंट डाली है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ये होती है। तो हमने ये बोला था सर अगर ट्रैफिक सवारियों को प्रॉब्लम होती है तो हम ये कह रहे थे 5 रिक्शे लगा लेते हैं यहाँ पर, जो कि सवारी को भी प्रॉब्लम ना हो, आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। 5 रिक्शे यहाँ लगाकर और लाइन से लगा लेते हैं, नंबर बारी से भर लेंगे लाइन से, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ट्रैफिक वाले ने बोला बेटा एक भी रिक्शा नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। तो उस वजह से हमने यहाँ पर सर मैडम इसी वजह से हमने यहाँ पर रिक्शा रुकवा रहे हैं कि भाई हम नहीं चला रहे तो आप नहीं चलाओ, बस ये बात है। सवारी से भी और कुछ नहीं बोलना, बस हमारे को सिर्फ स्टैंड चाहिए मैडम और सवारी से किराया बस। की है रिठाला विधानसभा के पास में, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास में खड़े हुए ई रिक्शा चालकों की डिमांड सिर्फ केवल वो ये चाहते हैं कि उन्हें स्टैंड दिया जाए और जो किराया 10 रुपए है उसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई में उन लोगों को अपना घर परिवार चलाने में दिक्कत ना हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये खबर कितनी जायज है, इन लोगों की मांग कितनी जायज है। क्या लगता है आप लोगों को इनकी पूरी बात सुनने के बाद कि किस तरह से ई रिक्शा चालकों के लिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करवा देनी चाहिए? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो बस चालक है उनके लिए तो स्टैंड बना दिया गया है, लेकिन ई रिक्शा चालकों के लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है। अगर आप फेसबुक पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 दिल्ली। कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, दिल्ली।